Hello student, today we start hydro power plant. हाइड्रो एनर्जी मीन्स जो जल से हमें एनर्जी मिलती है उस सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड यूजिंग द एनर्जी ऑफ फॉलिंग एंड रनिंग वाटर। इट मीन्स इस टाइप की एनर्जी या हाइड्रो पावर एनर्जी में जल विद्युत व इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, विद्युत शक्ति को जनरेट करते हैं यूजिंग द एनर्जी ऑफ फॉलिंग एंड रनिंग वाटर। मतलब गिरते हुए पानी और दौड़ते हुए पानी का यूज़ करके हम हाइड्रो पावर प्लांट में हाइड्रो पावर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। इट इज़ अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। यह एक टाइप की कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। वर्किंग ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। डैम रिजर्वर इज मेड ओवर अ रिवर टू कलेक्ट वाटर इन लार्ज अमाउंट। इस टाइप के पावर प्लांट में सबसे पहले हम डैम, जो बड़े बड़े बांध वगैरह बने हुए होते हैं, उसमें हम बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को कलेक्ट करते हैं। वाटर कमिंग द हाई स्पीड रोटेट द टरबाइन। और एक हाई स्पीड से हम क्या करते हैं, वाटर को उस टरबाइन पर गिराते हैं तो वो टरबाइन क्या होने लगता है, रोटेट होने लगता है। विच इज टर्न्स एक्टिवेट्स अ जनरेट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और ये टरबाइन क्या करता है, इस एक्टिविटी को इस एक्टिविटी में एक जनरेटर के थ्रू यूज़ करता है और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराता है। सम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जस्ट यूज अ स्मॉल कैनल टू चैनल द रिवर वाटर थ्रू अ टरबाइन। दिस इज द डायग्राम ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम का हमारा डायग्राम है। इसमें यहाँ पर हमने क्या किया हुआ, रिजर्वर बना रखा है, बांध बना रखा है और इसमें एक छोटा सा गेट लगा रखा है। इस गेट के थ्रू हम हाई अमाउंट में एनर्जी को क्या करते हैं, फ्लो करवाते हैं। और ये कहाँ पर सीधे फ्लो होती है, इस टरबाइन पर, जिसके कारण टरबाइन्स क्या होता है, मूव करने लगता है। और इस टरबाइन से लगा हुआ जो जनरेटर है, इस एनर्जी को वो इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करता जाता है। एडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। इट इज़ अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यह एक रीन्यूएबल सोर्स होता है जिसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। वाटर इज़ फ्री टू कॉस्ट। जो वाटर पानी होता है वो कॉस्ट में फ्री होता है, इसका कोई भी कॉस्ट नहीं होता। दिस प्लांट्स आर पॉल्यूशन फ्री। ये जो प्लांट्स होते हैं पॉल्यूशन से फ्री होते हैं, इसके थ्रू कोई भी हमें हार्मफुल सब्सटेंस नहीं मिलते। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स हेल्प्स टू कंट्रोल फ्लड्स। तो हम डैम में वाटर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, वाटर को कंज्यूम करते हैं, तो इसे कंज्यूम करने से यह एक प्लस पॉइंट होता है कि जो फ्लड होते हैं, इस फ्लड को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट की हानियाँ। हाइड्रो पावर कैन बी इस्टेब्लिश इन सम सर्टेन लोकेशंस। इट डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ रिवर, ओशियन, ऑल्सो लार्ज एरिया इन रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ डैम। जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं ये एक पर्टिकुलर एरिया जो होता है उस पर्टिकुलर एरिया में ही बनाए जाते हैं जहाँ पर कि रिवर होते हैं, ओशियंस होते हैं, उसी लोकेशन पर बनाए जाते हैं। वेजिटेशन submerged below dam produced methane which leads to greenhouse effect. Biomass energy. जैव ऊर्जा। The waste material of dead parts of living things are called biomass. जो वेस्ट मटेरियल होते हैं या डेड पार्ट्स होते हैं लिविंग थिंग्स के, उसे ही हम बायोमास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड, लकड़ियाँ, एनिमल डग, वेजिटेबल वेस्ट, agriculture waste, sewage, etc. Biomass is decomposed by anaerobic microorganisms to produce biomass.
Biogas is a mixture of gases containing methane, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड. जो बायोगैस होती है, बायोगैस वो कुछ गैसों का मिक्सचर होती है जिसमें कि मीथेन भी पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है, हाइड्रोजन भी मिलता है और हाइड्रोजन सल्फाइड भी मिलता है. चारकोल. When would be burned in limit supply to oxygen, it produce charcoal. जब हम लकड़ियों को एक लिमिटेड ऑक्सीजन देते हैं और लिमिटेड ऑक्सीजन देने पर ये जो वुड का बर्न होता है, वुड जो जलता है, तो उसका जो वेस्ट पार्ट बचा हुआ होता है उसे बोला जाता है चारकोल. चारकोल इज़ अ बेटर फ्यूल देन वुड एज इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू. जो चारकोल होता है, ये चारकोल क्या होता है, वुड से बेटर होता है और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही हाई होती है. इट डज़ नॉट प्रोड्यूस स्मोक वाइल बर्निंग. जब हम इसे बर्न करते हैं, इसे जलाते हैं, तो ये इसमें से स्मोक नहीं निकलता, कोई भी धुआं या वेस्ट पदार्थ नहीं निकलती. काउ डंग. इट प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ अ स्मोक. जो काउ डंग होते हैं, ये काउ डंग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में स्मोक को जनरेट करते, प्रोड्यूस करते हैं. इट डज़ नॉट कम्प्लीटली बर्न. ये कभी भी पूरी तरीके से बर्न नहीं होते. इट हैज़ लो कैलोरीफिक वैल्यू. इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है बहुत ही लो होती है. इट इज़ लो कैलोरीफिक वैल्यू. इट ऑल्सो प्रोड्यूस हैश. इससे बर्न करने के बाद में जो हमें बहुत ही अधिक मात्रा में वेस्ट मटेरियल भी मिलता है. बायोगैस प्लांट्स. A biogas plant is a dome-like structure built with bricks where cow dung and other waste are mixed with water to form a slurry and put into the digester. इसमें हम लोग क्या करते हैं, बायोगैस प्लांट जो होते हैं ये डोम या गुम्मद नुमा एक बना हुआ टैंक के जैसा होता है. बिल्ट विथ ब्रिक्स, जिसे कि हम ईंटों के थ्रू बनाते हैं. वेयर इसके अंदर हम काउ डंग या फिर जो बायो वेस्टेज होते हैं, ये सारी चीज़ें सैलरी के थ्रू यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम फील कर देते हैं. द डिजास्टर इज अ सील्ड चैम्बर विथ anaerobic bacteria which breaks down the slurry. This decomposition releases gases like methane, CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन. इस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के थ्रू इसके रिजल्ट में हमें गैसेस मिलती हैं जिसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन गैसेस हमें मिलती हैं. दिस इज द डायग्राम ऑफ फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट्स. एनर्जी फ्रॉम द सी. समुद्र से मिलने वाली एनर्जी. द सी एंड ओशियंस एंड अदर वाटर बॉडीज आर अ सोर्स ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. सी समुद्र या फिर महासागर जो होते हैं वो अदर वाटर बॉडीज़ होती हैं, आर अ सोर्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल. इनमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही अधिक मात्रा में मिलती है ड्यू टू द इमेंस वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड द मोशन ऑफ वेव्स. इसमें वाटर की वेव्स के मोशंस के थ्रू काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है. टाइडल एनर्जी. टाइडल आर वेरिएशंस इन द लेवल ऑफ वाटर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून. जो टाइडल होते हैं, टाइडल्स क्या होते हैं, जो वाटर में लेयर्स होती हैं, लेवल्स होते हैं, उनके वेरिएशंस के थ्रू जनरेट होते हैं जब ग्रेविटेशन पुल ऑफ द मून, जब चंद्रमा के मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स भी चेंज होता है. इस कारण से ही क्या होते हैं, टाइडल्स आते हैं. द फिनोमिना ऑफ राइज एंड फॉल of water level or high and low tides and the difference in sea levels give the tidal energy. Tidal energy is obtained by constructing a dam
near the narrow opening of the sea. When the tide sets in, it moves the turbine which directly produce electricity. It is limited to places near the sea. Wave energy. Wave पॉजेज अ लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. जो वेव्स होती हैं वो अपने साथ में बहुत ही अधिक मात्रा में काइनेटिक एनर्जी को संग्रहित रखती हैं. दैट कैन बी हार्नेस्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. इसका यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करा सकते हैं. वेव्स आर जनरेट बाय स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लोइंग अक्रॉस द सी. ओशियन थर्मल एनर्जी. The difference in temperature of water at a certain depth in ocean is exploited to obtain energy. Temperature difference must be 20 degrees centigrade between the surface and water up to the depth of 2 km. Warm water is used to boil volatile ammonia to form vapor that moves the turbine. Cold water is used to condense the vapor back to liquid. Geothermal energy. There is a huge amount of heat trapped inside the earth. Molten rocks from earth core sometimes come up due to the geologically changes and get trapped in hot spot. Then when underground water comes in the contact with the hot spot, steam is generated. This steam is used to rotate turbine and generate electricity.